अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम एक चीज़ लिखते हैं 2a⁻3। इसमें ये जो चीज़ है 2, ये है कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसको ए को हम कहते हैं बेस और इसके 3 नाम हैं। मोस्ट कॉमन नेम जो है वो है पार जो है ये मैथमेटिक्स का नेम नहीं है। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या हम इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है। जब हम अलजबरा की बात करते हैं तो अलजबरा 2 चीजों का मजमुआ है। अलजबरा इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोन्स एंड अननोन क्वांटिटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। अब 2 जो है ये नोन है, ए जो है ये अननोन है, 3 जो है ये भी नोन है। जब हम आपसे कहते हैं कि 2 गिलास पानी लाएं तो आपको फौरन समझ आती है, आप 2 गिलास पानी ले आते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, नोन वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ आती है। जब आपसे कहेंगे कि ए गिलास पानी लाओ या बी गिलास टॉफियां लेके आओ या सी नंबर ऑफ पेंसिल्स लेके आओ, तो वो आपको नहीं समझ आएगी। आप कितनी लाएंगे? आपसे कहेंगे 2 लेके आए तो 2 लेके आएंगे ना। अगर आपसे कहेंगे 5 लेके आए तो 5 लेके आएंगे। अगर हम आपसे कहें कि ए पेंसिल्स लेके आए तो आप कितनी पेंसिल्स लाएंगे? आपको नहीं पता चलेगा। क्यों? कि उसकी जो वैल्यू है ए की वो पता नहीं है, वो अननोन है। आवाज आ रही है आपको? यस। नोन और अननोन जहां कंबाइन करते हैं उसको हम अलजबरा कहते हैं। ठीक है, अलजबरा को लिखने का तरीका जो है ये अभी हमने आपको ये एक बताया कि इसमें ये 2 और ये 3 जो है ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू नोन होती है। ठीक है, जो किसी वेरिएबल से पहले लिखा जाता है कांस्टेंट उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो किसी वेरिएबल के ऊपर लिखा जाता है वो कांस्टेंट जो है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, उसको पार कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो है ये भी क्या? कांस्टेंट। आपको 2 बातें समझ आई कि जो कांस्टेंट्स हैं वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। कुछ भी वैल्यूज इनकी हो सकती है। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो ए बी सी से लेकर जी तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अलजबरा काम करता है। एक एक्सप्रेशन है 2a² प्लस 3b प्लस 7। अब जहां पे
एक साइन है प्लस का या माइनस का, यहाँ पे माइनस साइन भी हो सकता है, आप कोई भी साइन, प्लस का भी यूज कर सकते हैं, माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये है टर्म्स, क्या कहते हैं इनको, टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये इसके बाद एक और टर्म है, इस ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये सेकंड टर्म हो गई, ये एक और टर्म है। और टर्म्स के दरमियान क्या है, प्लस माइनस साइन। यानी एक टर्म जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा तो वो पहली टर्म खत्म हो जाएगी वहां पे। समझ रहे हैं बात? यहां से हम चलना शुरू करेंगे, जब ये पहला प्लस माइनस आ गया तो यहाँ पे पहली टर्म खत्म हो गई। ठीक हो गई बात? आगे फिर चलना शुरू किया, और जब सेकंड प्लस माइनस आ गया तो फिर टर्म खत्म होगी, और फिर चलना शुरू किया तो एंड पे जाके वैसे ही खत्म हो गई। तो ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई, 3 टर्म्स बन गई। ठीक है, तो एक से ज्यादा टर्म्स जब हों तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।